ओम नमः शिवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये मेरा पहला वीडियो है आज इस चैनल के रिगार्डिंग। आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट के रिगार्डिंग बात करूँगा जो कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि ये कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में आज के दिनों में, स्पेशली क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इसके राजा जो है ये आपको पता ही होगा, राहु है। तो जैसे मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि वो पूछते हैं कि ये जो मेरी शादी है वो कब होगी, या फिर मेरी जैसे होगी वो अच्छी होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खुद में ही एक कोई भी ऐप से वो लोग देख लेते हैं, गुण मिला देते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं गुरुजी, या फिर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं सर, फिर भी हम लोग की शादी अच्छी क्यों नहीं जा रही है। तो जैसे मैंने अपने स्टडी में ये पाया है कि ये जो गुण मिलान का कंसेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका है। एक्चुअली हमारे जो गुरुजी है उन्होंने भी बताया कि ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। अभी जैसे नया टेक्नोलॉजीज आया है, नया जनरेशन आया है, तो ये भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये बहुत ही पुराने ज़माने में कोई पंडित महाराजा ये सब करते थे, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ आज के दिनों में नक्षत्र मिलान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही नक्षत्र में अगर लड़का या लड़की शादी नहीं करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैं आपको बहुत ही वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो आप लोगों भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं ऑन पॉइंट आता हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है रिलेशनशिप वाइज, अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी ऐप्स उठा लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम ये सब वो लोग भर देते हैं और उसके बाद 36 में 32, 34, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 17 आ रहा है, किसी का 18, 19 ऐसे करके कोई भी आ रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं जिसका 2-3 आया है उनका बहुत अच्छा चल रहा है और जिनका 36 के 36 गुण मिल रहे हैं उनका अच्छा नहीं चल रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है मुझको देखना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा। एक कंसेप्ट आता है गुण में, बहुत सारे सब पार्ट्स है। जैसे कि आप अगर पकड़ लो योनि, तो इसका मतलब है आपका सेक्सुअल डिज़ायर, आपके पार्टनर के प्रति आपका कैसा अट्रैक्शन है। फिर भकूट अगर हो गया तो इसका मतलब है डे टू डे लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपके कैसे कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, या फिर डे टू डे आपसे जैसे बात करते हो नॉर्मल लोगों से, वो अट्रैक्शन है कि नहीं है। अगर झगड़ा होता है वो चली जाएगी या फिर रही, ये भी एक पॉइंट है। नदी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दैट्स योर हेल्थ विथ योर पार्टनर, स्पाउस, विथ योर बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज सब लोग बहुत टेंस्ड है अपने बेबी, अपने प्रोजेनी, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही टेंस्ड है। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में अगर बता दूं तो देखिए, अगर आपका गुण मिल भी रहा है तो भी आपको ये 2 पॉइंट्स है जो उसको चेक करना ही करना है। एक तो आप जब अपना गुण मिलाओगे, अपना ऐप्स में देख लेना कि वहाँ पे भकुट, सही से समझना, भकुट और नदी, इसी में पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने जितने भी क्लाइंट्स अभी तक देखे हैं, जितने भी क्लाइंट्स के साथ अभी तक बात किया है, सब में ये प्रॉब्लम पाया कि अगर भकुट नहीं है, नदी है या फिर भकुट नहीं है। नदी नाड़ी भी बोल सकते हो और नदी भी बोल सकते हो। मैं जैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। कोई नदी भी बोलता है और कोई नाड़ी भी बोलता है, तो मैं नदी बोल रहा हूँ। इट्स ओके, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस योर सेल्फ। जैसे नदी अगर दोष लग गया है, अब नाड़ी दोष क्या होता है, अगर लड़का और लड़की का जो नक्षत्र है वो सेम पद या फिर नक्षत्र में वो लोग हैं, तो ये एक नाड़ी दोष हो गया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि कोई एक स्पाउस की ना डेथ हो जाती है, वो उसका जो मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं जाता, या फिर बेबीज होने में प्रॉब्लम आता है, या फिर आपका झगड़ा हो सकता है डे टू डे। पहले का जब आप शादी करोगे ना, 8 या 9 साल बहुत अच्छे से कटेगा, उसके बाद इट विल एक्चुअली शो इट्स प्रेजेंस दैट अगर गलत नक्षत्र में आप अगर शादी करते हो तो ये क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये हो गया नाड़ी का। भकुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भकुट आपका सही से मिल नहीं रहा है तो भी ये प्रॉब्लम है। ये सब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत है। हाँ, मगर मैं सिखा सकता हूँ। अगर किसी को डेप्थ में इसका जाना होगा तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में आपको एनालिसिस करके समझा सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हर लोगों को ना ये जानना चाहिए कि आपके स्पाउस के बारे में,
जितना आप ऑपोजिट नेचर के लोगों में बारे में जानोगे उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप कोई भी रिलेशनशिप में जाओ, आप नॉर्मल रिलेशनशिप में जाओ, आप मैरिज लाइफ में जाओ, आपको सेक्रीफाइसेस तो करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्रीफाइस अगर नहीं करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। मैंने जितना अपने लाइफ में भी फेस किया है, तो एनी हाउ आपको सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। जो भी हो, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आप अगर ऐप में देखते हो नदी, नाड़ी या नदी जो भी हो, भकुट, ये दोनों में पॉइंट्स कम आ रहे हैं या फिर है ही नहीं, जीरो आ रहे हैं, तो माई सजेशन वुड बी यू शुड अवॉइड दैट रिलेशन। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर जैसे कोई दशा आती है या फिर कोई साढ़े साथी आती है या फिर कोई भी ऐसा दशा आता है या फिर लड़का या लड़की का, तो देयर आर हाई चांसेस दैट कोई एक जो है एक प्रॉब्लम फेस करेगा और दूसरा भी भुगतेगा। ये मेरी पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं है, आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो ना, अपना मैरिज के रिगार्डिंग, अपने वाइफ स्पाउस के रिगार्डिंग कुछ सजेशन लेने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज चेक योर्स एंड योर पार्टनर्स 7th हाउस, जो D9 चार्ट हम लोग बोलते हैं, नवमशा चार्ट जो बोलते हैं। वैसे मैं भी कंसल्टेशन ले रहा हूँ, तो इफ़ यू वांट टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी, आई एम पोस्टिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट हेयर, ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा नाम है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये दोनों में अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत दिक्कत हो सकता है। आज नहीं तो कल ये दिक्कत देगा ही देगा। जैसे बहुत आपको एक इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपके हॉरोस्कोप में अगर 7th हाउस में शनि, केतु, राहु, ये कोई मेलिफिक प्लैनेट्स जो है अगर बैठ जाता है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट सेपरेशन वो दिला सकता है। सैटर्न के रिगार्डिंग जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा बता दूँ, तो आपके और पार्टनर के बीच में एक गैप होगा। आप अगर देखोगे, आप ये रिलेट भी करोगे आई गेस, आप जिससे भी प्यार करते हो ना, वो आपसे बड़ी होती है या फिर छोटी होती है। आप सेम एज में ना किसी से आपका मेंटालिटी मैच नहीं कर पाता है। अगर सैटर्न आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, अगर आपका राहु बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि आपको दिमाग से सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और जिस राशि में भी या फिर जिस हाउस में भी बैठता है वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन कर देता है, जिससे आप मतलब अटैचमेंट भी रहोगे लेकिन आपको उसी से ही डिटैचमेंट होगा। अब जितने भी अटैच होने की कोशिश करोगे आपको वो दूर लेके जाएगा। जैसे केतु आ गया आपका 7th हाउस में, तो ये तो पूरा ही आपका घर है, इंट्यूशन का घर है, दिमाग नहीं सॉरी दिल का घर है। तो आपको ये तो आपके स्पाउस के साथ अलग होकर ही छोड़ेगा। ये हाउस ही है आपका, ऐसा हाउस है जहाँ पे आपको डिटैचमेंट के लिए आपको फोर्स करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आज वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा, तो आप देखिएगा। ये अगर हुआ तो आप एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करवा सकते हैं। वैसे मैं भी कंसल्टेशन ले रहा हूँ। माई कंसल्टेशन इज़ ओनली 500 रुपीज़ एंड 45 मिनट्स के लिए मैं पूरा कंसल्टेशन देता हूँ ऑन कॉल। कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, करियर, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग एनीथिंग, you can message me or DM me in my Instagram account that's in the description below। तो आप फील फ्री होकर मुझे कॉल कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स है तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, मैं क्या करूँ, तो उनका भी बहुत अच्छे सल्यूशंस हैं मेरे पास। लेकिन कुछ कुछ हाउसेस है मांगलिक अगर आप हो तो ये आपको तो रेमेडीज़ करना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन से 2 हाउसेस में जो मंगल दोष हैं आपके, वो बहुत ही टफ लाइफ आपको बना सकता है, तो आपको मुझे DM करना चाहिए। मैं आपके हॉरोस्कोप देख के मैं बता दूंगा, ठीक है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।